अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं लेकर आई अरहर और मसूर की दाल जो बहुत ही टेस्टी बनती है। बिल्कुल लाजवाब बनेगी और आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम दाल ली है और इसको 4 से 5 बार हम बढ़िया तरीके से वॉश कर लेंगे। इसे बहुत अच्छे तरीके से वॉश करेंगे और इसको पानी से हम निकाल देंगे। अब एक पानी डाल के धो लिया है, अब बाकी भी हम धो लेंगे और इसे धुलने के बाद हम थोड़ी देर फूलने के लिए रख देंगे। तो 2 बार पानी निकाल चुका है, एक बार और निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया दाल बनती है, जो ना खाने वाले होंगे वो भी खाने लगेंगे। अब आज मैं इस तरह से आपको बनाना दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए धुल गई है, इसका ही पानी अभी निकाल देंगे और अब देखिए और पानी डाल देंगे यहाँ पे और इसको रख देंगे थोड़ा फूलने के लिए, ताकि इससे क्या होगा, हमारी गैस की बचत होगी। फूलने से जल्दी पकन बन जाती है। तो जब तक हम इसे रख देंगे साइड में। यहाँ पे देखो मैंने 2 प्याज़ें ली हैं, मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, बीज का निकाल देंगे और इसे हम रफली चॉप कर लेंगे, बड़ी तरीके से काट लेंगे इसको महीन। इससे क्या होगा, हमारी प्याज बहुत बढ़िया कट के तैयार होगी और टेस्ट देगी। तो यहाँ पर टमाटर को भी मैंने काट लेंगे, यहाँ पर बीज का हिस्सा निकाल देंगे। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो आप इसे निकाल दीजिए। तो ऐसे हम ऐसे ही डालेंगे, बस बीच में से काट लेंगे। आपके पास अगर बड़े टमाटर हैं तो बड़े ले लीजिए, मैंने ये मीडियम साइज़ के लिए हैं। 2 हरी मिर्चें ली हैं, इनको हम बीच में से काट देंगे। बीच में से काटना ठीक रहता है, इसका स्वाद तो अलग ही आता है। तो देखिए प्याज मिर्चें और हमारे ये कट चुके हैं। लहसुन लिए हैं, इसके लहसुन के हम छिलके निकाल देंगे और इसको भी ऐसे ही बस हमारा हो चुका है, सारी चीज़ें तैयार। अब देखते हैं दाल हमारी देखिए फूल गई है, इसका पानी निचोड़ देंगे। देखिए फूल गई है। 10 मिनट फूलने से बहुत बढ़िया बनती है, ज़्यादा देर नहीं लगती पकने में। तो इसे हम साइड में ऐसे सब चीज़ें देखिए क्या क्या हमें यहाँ पर यूज़ करना है, मैं वो आपको दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर टमाटर रख दिए हैं, मिर्चें रख देंगे हमने जो भी काटी थी, प्याज ऐड कर देंगे यहाँ पर। और एक बात, जब हम दाल बनाते हैं तो उसमें ऊपर जो हमारे झाग आ जाते हैं वो नहीं आएंगे, वो मैं ही बताऊँगी कैसे नहीं आएंगे, इस तेल की वजह से। अगर आपके पास घी है तो घी का यूज़ कर लीजिए, सरसों का ऑयल है या रिफाइंड ऑयल है, कोई सा भी कर लीजिए। हल्दी और नमक का यूज़ करके बस इन सारी चीज़ों को हम इसी में ऐड कर देंगे। हो आप इसे बना लीजिएगा, उतना ही पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो मुझे जितना रखना है मैं उतना ही पानी इसमें डालूँगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना पानी रखना है। तो 250 ग्राम दाल है तो आधा लीटर पानी का हम यूज कर लेंगे, हमारी दाल बढ़िया बन जाएगी आधा लीटर पानी में, यानी 500 ग्राम पानी। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ें पड़ गई हैं। अब हमारी दाल बन के तैयार हो जाएगी, 2 से 3 सीटी। तो देखिए हमारी सीटी लग चुकी है और दाल बहुत बढ़िया तरीके से पक चुकी है, सारी गल गई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल गाढ़ी है ना पतली है, मीडियम साइज़ की है। तो अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाला है पैन में डालेंगे ऑयल। ऑयल ग्राम में बात करें तो 100 ग्राम ऑयल है, एक आधा चम्मच जीरा, एक मैंने प्याज को बारीक चॉप काट लिया था। अब इसको हम भूनेंगे। उसी में मैंने यहाँ पे अदरक को मैंने काट लिया है लंबे लंबे टुकड़ों में। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर 2 लाल मिर्चें ऐड की हैं और अब इसे हम बंद कर देंगे गैस को। और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा चलाते हुए। अब बस अब इसको हम अपने दाल में डाल देंगे। इससे हमारी दाल तड़के से बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी और खाने वाले तो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। आप एक बार ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये अरहर मसूर की दाल। तो आप चला दीजिए। देखिए आप देख ही सकते हैं कितनी टेस्टी ये लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।